क्या आप लोग जानते हैं अभी हम इतनी भारी बारिश में ये बैग और मैं अपना बिहारी गमछा लेके क्यों निकले हैं, वो भी सुबह के 6 बजे नहीं ना। तो आइए मेरे साथ करते हैं शुरुआत एक नई सफर की। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी आज हम लोग निकल रहे हैं एक सुंदर सफर पे, जो कि है बरेली से वीरागाम के लिए। तो अब वीरागाम लेके जाएगा कौन? अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये आला हजरत एक्सप्रेस। तो भाई हमको जाना है वीरागाम जंक्शन, जो कि है यहाँ से 1232 किलोमीटर्स दूर। और इतना बड़ा डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे इस ट्रेन से एंड ट्रेवल करेंगे इसी ट्रेन से, जो कि है 14311 आला हजरत एक्सप्रेस, जो कि इसका डिपार्चर टाइम है बरेली जंक्शन से 6:35 AM पर, जो कि यहाँ से अभी थोड़ा लेट ही चलने वाली है। पर आपके मन में सवाल ये जाग रहा होगा कि भाई आखिर हमको वीरागाम जाना ही क्यों है? वैसे तो ये ट्रेन पूरी भुज तक जाती है, ठीक है, भुज मतलब वो रन ऑफ कच्छ, ठीक है। पर इस ट्रेन से हमको पूरा भुज तक नहीं जाना है। हम उतरेंगे बीच में, जो कि है वीरागाम जंक्शन। और वीरागाम से हम लोग का कुछ तो ट्विस्ट है रे बाबा, वो आपको वीडियो के एंड में ही पता लगेगा। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं पता लगने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो स्किप करिएगा। उससे पहले और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा इस ट्रेन में रिजर्वेशन कोच है B2 और 23 नंबर सीट है। पहले जो थी हमारी टिकट जब हमने बुक की थी वो उस वक्त RAC थी, पर अभी कंफर्म हो चुकी है। और तो और भाई वो जो आगे इंजन जहां से लगा हुआ है वहां से पीछे तक आने में जो पसीना निकला है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊं मैं। फिलहाल जो हमारी B2 का जो कोच था भाई, वो सबसे लास्ट एंड में ही लगा था। सबसे पहले जनरल था, फिर स्लीपर था, देन उसके बाद AC था। और AC में भी B2 कोच हमारा जो था वो सबसे पीछे लगा था। अभी कोई वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज इसमें बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे आके सोचा कुछ और था, बट अभी समय नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ नीचे खड़ा होकर रिकॉर्ड करूँ उस वे में, जैसे कुछ यूट्यूबर्स करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तीनों इंस्पिरेशन लेना चाहिए सबसे, है ना। एक तो बिलाल भागते भागते आए हम वहाँ से, कि ट्रेन हमारी ऑन टाइम होगी। 6:45 हो गया, 10 मिनट लेट हो चुकी है। यहाँ पे एक घंटा बहुत ही कीमती है भाई। क्या बेट लोगो पायलट से आपको पता नहीं है, बताना पड़ेगा जाके कि साहब हमें समय पे छोड़ देना वहाँ पे। 47 हो रहे हैं और लग रहा है TTY ने सुन ली हमारी, है ना। 6:47 में फिर भी कम से कम मतलब 12 मिनट कम से कम गाड़ी लेट है। उधर वाला मेरा शीशा है ना, मतलब जो मेरी सीट है उसके जो बाहर वाला शीशा है ना, वो यार हो रखा है गंदा। और मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मैं कंप्लेन वगैरह करूँ ऐसे, क्योंकि बारिश भी हो रही है, फिर से साफ कराएंगे और वापस से गंदा ही होना है। तो इसलिए मैं भी कुछ करा रही ना, इसलिए मैं वीडियो ऐसे बना रहा हूँ बाहर आके। एक से मतलब 3-4 साल पहले हम लोग उसी ट्रेन से गए थे, और उसको गए थे हम लोग आबू रोड। और उस वक्त की जब भी मतलब अच्छे से याद है, ट्रिप थी बहुत अच्छी, दोस्तों के साथ थी। फिलहाल बढ़िया मेमोरेबल थी वो वाली भी ट्रिप। फिर से यादें ताज़ा हो गई कि मैं, बट उस वक्त ये साइड लोअर नहीं थी अपने पास, तो ऐसी थी लोअर बेड थी मिली थी अपने को, है ना। तो फिलहाल सीट है और अपने बिल्कुल फिलहाल उस वक्त भाई मैं स्कूल ट्रिप से गया था आबू रोड, और माउंट आबू घूमने गया था मैं। और उस वक्त माउंट आबू और कहाँ गया था, एक जगह और गया था, याद नहीं मुझे, कहीं तो गया था। पर फिलहाल बहुत ही अच्छी ट्रिप थी वो। यहाँ से जा रहे हैं वहाँ ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। एंड आई होप भाई आप सभी भी एंजॉय करोगे। एंड उसके बाद मतलब हमारे जो भी को पैसेंजर्स हैं, और एक तो मेरी जो RAC वाले को पैसेंजर है, मेरी तो देखो कंफर्म हो गई थी भाई। वो एक्चुअली मुझसे भी कह रहे थे, बोले भैया आपकी कंफर्म कैसे हो सकती है। मैं कहा भाई मैंने तो देखो पहले ले ली थी, और मैंने तो 15 मई को बुकिंग करा ली थी, तो मेरी कंफर्म हो गई है। तो बोले कि मैंने बोला, मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आपकी RAC तो आप बैठ जाना, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी वो जैसे सोने होने का होगा तो देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल देखो सोने वाले तो नहीं है, बट फिलहाल हम क्योंकि इस ब्लॉग को बना रहे हैं तो हम पूरी ट्रेन जर्नी को कवर करेंगे ना, क्योंकि जो विरागम तक, फिर विरागम से आपको कुछ देखने को नया सीन मिलेगा। तो इतनी गॉसिप्स के साथ ही हमारा कुछ सफर ऐसे ही शुरू होता है। और कुछ सफर केवल एक सफर नहीं होते, वो हमारे एक जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और हमको सिखाते हैं कि भाई थोड़ा सा और घूम लो, थोड़ा और जीवन का एक्सपोजर ले लो। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी भी होता है। और इस ट्रेन का मैं रूट बता देता हूँ आप सभी को, जो कि बरेली से चल के सीधा मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी एंड जयपुर होते हुए अजमेर, किशनगढ़, मारवाड़, आबू रोड, पालनपुर और फिर वीरागाम जंक्शन। फूड ऑर्डर कर रहा था, मतलब खाना ऑर्डर कर रहा था उससे क्या बोलते हैं, रेल रेस्टोरेंट से। तो क्योंकि पिछली बार तो बहुत ख़राब ही आया था खाना, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से करके देख लेते हैं, तो नहीं होगा तो रिफंड करेंगे। तो गाइस दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। पिंक लाइन वाली मेट्रो का लाइन है, अभी यहाँ से निकल के गई, वो देखो जा रही है सामने, और आ भी रही है कि वापस एक मेट्रो मिल गई। तो भाई दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है आप सभी का, है ना। हमारे व्यूअर्स का भी स्वागत है। एक तो भाई एक
से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हो रखा है। ये पालम से आगे दिल्ली से बाहर हम लोग जा ही नहीं पा रहे, पता नहीं। हालत तो ऐसी करती है भाई इस ट्रेन ने, जगह जगह रुक, खुल गई खुल गई खुल गई। नहीं ट्रेन तो अच्छी है भाई, ट्रेन की बेइज्जती ट्रेन को नहीं सहने मिली, इसलिए ट्रेन चल गई भाई। 2:30 होने को जा रहे हैं और अभी हम लोग गाँव क्रॉस हुए हैं, तो अभी रेवाड़ी देखो पहुँचने वाले हैं। एंड मैंने अपना खाना देखो जयपुर में मैंने ऑर्डर कर लिया है। एंड लेट्स सी, मैंने वहाँ पे नोट डाल दिया कि भाई मेरे को प्लीज़ फ्रेश फूड देना, क्योंकि भाई ट्रैवल जर्नीज में ना ऐसा ट्रेन में कई बार ऐसा हो जाता है, जो कई बार जो भी जो रेल रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनसे पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग थोड़ा सा अनफ्रेश फूड, अनहाइजीनिक फूड दे देते हैं कभी कभी। बट कोई बात नहीं, मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुझे प्लीज फ्रेश फूड दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ सफर हमारे जीवन में हमको कुछ सिखाते हैं। जैसे कि ये ट्रेन हर स्टेशन के पीछे दौड़ते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। खिड़की से देखते हुए खूबसूरत नज़ारे याद दिलाते हैं कि रास्ते चाहे जितने भी लंबे हों, अगर आप सफर का मजा लेना चाहते हो तो हर रास्ता खूबसूरत बन जाता है। जयपुर क्रॉस किए हैं हम लोग और फिलहाल तो भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है, सुबह 6 बजे से बैठे बैठे मैं सो गया था बीच में। तो फिलहाल भाई अभी मैंने खाना मंगाया था, ये मैं फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ। और रेल रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया था, मैंने सोचा कि भाई इस बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ऐसी ट्रैवल पे मैंने ऑर्डर किया था तो भाई फूड जो है बहुत गंदा आया था, पर इस बार भी बहुत बेकार ही आया था। जयपुर में मैंने अपना खाना मंगाया था। तो फिलहाल भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई रेलवे स्टेशन से अगर आप भी कोई अगर मंगाता है या मंगाने वाला है तो प्लीज ऐसे नेक्स्ट टाइम से फूड रेलवे स्टेशन से मत लेना, क्योंकि वो लोग मतलब मैंने मंगाई थी, पनीर की सब्जी मंगाई थी, बहुत बेकार थी। और दाल तो एकदम बेकार घटिया ही थी, तो राइस था वो भी बहुत बेकार ही था एंड अनहाइजीनिक लग रही थी मुझे वो। और मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये जिसमें जब भी ये रेलवे स्टेशन से मंगाता हूँ ना, उतनी बार मेरा बहुत ही ज्यादा गंदा वाला एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। तो फिलहाल ये लोग रिफंड तो कुछ करते नहीं है, बट कोई बात नहीं। डिनर तो खैर क्या ही हुआ है पता नहीं, बट 9 बजने को है और अब सोने का इंतजाम है फिलहाल आज के लिए, ठीक है। मगर ये वीडियो का एंड नहीं है, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई कुछ अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया अच्छा खासा। बस अभी 9 बज 4:30 हम लोग इस ट्रेन से उतरेंगे एंड नेक्स्ट ट्रेन को हम डिपार्ट करेंगे, जो कि है वंदे भारत, और जो हमें लेके जाएगी सोमनाथ के लिए। तो अब मैंने बता दिया ना तो बने रहो भाई, अभी आगे और ज्यादा मजा आने वाला है। हर गुजरता हुआ स्टेशन, हर बदलता हुआ नजारा, हर मोड़ जैसे जिंदगी का एक नया सबक लेकर आता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ स्टेशनों तक साथ चलते हैं, कुछ हमेशा के लिए याद बन जाते हैं, लेकिन सफर कभी नहीं रुकता। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी किसी पुरानी यात्रा या किसी अपने या किसी अधूरे सपने की याद दिला दी हो, तो समझिए ये सफर सिर्फ मेरा नहीं है, ये सफर हमारा है। गाइस अपनी ट्रेन को बाय बाय कर दो। अब हमने विरंगम जंक्शन पे इसको छोड़ दिया है, अब अपने लोग पकड़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग गाड़ी। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई हम लोग बरेली से विरंगम जा रहे हैं एंड देन विरंगम से वहाँ सस्पेंस था, तो विरमगाम से हम लोग जा रहे हैं वेरेब्रल सोमनाथ की तरफ, जो कि है हमारी वंदे भारत 26901, ठीक है। और आला हजरत जो है वो हमने छोड़ दी यहाँ, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे आने के बाद छोड़ दी। अब वो निकाल चुकी है भुज की तरफ, बट अपने को जाना है वेरेब्रल सोमनाथ की तरफ। एक तो पूरी रात भाई साहब ऐसी टूट के नींद मिली है, अब बैठे बैठे नींद आ रही है। अब 15 मिनट में ट्रेन है, देखो उसी का इंतजार चल रहा है। अब भाई जल्दी से आ जाए तो फिर जाएं। वैसे मेरी कोच जो जिसमें मेरा रिजर्वेशन है वो C9 है, तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, सॉरी C7। भाई स्लाइड पे आ गया भाई, गाड़ी नंबर आ गया, ये वाली जो स्लाइड चल रही ना, ये वाली छोटी वाली, इस पे अपनी गाड़ी नंबर आ गया देखो 26901। चलो भाई चलते हैं फटाफट, अदरवाइज ट्रेन चांस नहीं ले सकते इस बार, क्योंकि अपने को तो ऑलरेडी बहुत जल्दी है कि भाई जल्दी जल्दी आए, फिर जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचे हैं ना। C7 कोच है, ये C6 आ गया, C7 के सामने जाए, ठीक है। टाइम के साथ चीजें होती तो ज्यादा अच्छा लगता है। पीछे जो हमारे सूर्यदेव उग चुके हैं, पर ये जहां मैं बैठा था वहां से दिख ही नहीं रहे थे, तो टाइम लैप्स नहीं ले पाया, अदरवाइज बहुत अच्छा शॉट आता। कभी कभी गाड़ियां लेट भी हो जाती हैं, पर हमारी वंदे भारत इज समथिंग स्पेशल। तो भाई 6:35 हो गया, 6:35 में भाई राइट टाइम पे अराइव हुई है अपनी वंदे भारत। अबे ये पहले ही ना रुक जा भाई, यहाँ तो ही रोक दी भाई साहब, पहले ही रोक दी। तो जी गाइस चल चुकी है अपनी वंदे भारत। तो ये तो फिलहाल इधर सिटिंग एरिया है, ये एक वॉशरूम है जो अभी खाली नहीं है। तो भाई अपने विरंगम जंक्शन को करते हैं बाय बाय। एंड ये देखो ये वॉशरूम है,
ये इसको मत समझना, मैं पहले इसको वॉशरूम समझ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है ना, तो यही होता है। बाकी दो वॉशरूम वो है और एक ये है, ठीक है। ये दरवाज़ा है, ये कैमरा है एंड ये सारे पानी की बॉटल्स रखी हुई है। इधर अपनी सीटिंग है। ये मेरा C7 कोच है। इसका ज़्यादातर होल्ड नहीं रहता, 2 मिनट लिखा हुआ था पर ये टाइम से बिफोर आ चुकी थी। तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं हम लोग। और जबकि इसकी जो स्पीड है समथिंग अराउंड 110 से 150 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो विल सी इट गाइस। ये रहा वॉशरूम वंदे भारत का। सोप, ड्रायर, टिश्यूज एंड देयर टिश्यू, ठीक है। जगह एरिया, दिस इज द डोर, ठीक है। एंड गाइस द एक्सपीरियंस वॉज वेरी डिफरेंट। बहुत ही मजा आया था भाई। जैसे ही आप कोच के अंदर एंटर करते हो ना, यू फील लैविश एंड लग्जरी। आप मतलब कोच के अंदर जाते ही आप लग्जरी के साथ होते हो। ये ट्रेन वीरागाम से वीरावल जंक्शन तक के लिए 5 घंटे 43 मिनट लेती है, विच इज 5 hours 43 minutes। एंड इस ट्रेन का जो रूट है वो यहाँ से क्या बोलते हैं, वीरागाम से जेतलसार जूनागढ़ एंड राजकोट होते हुए आपको एंड सोमनाथ, विच इज अबाउट 5 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वीरावल टू सोमनाथ। रुकी हुई है कहीं पे वंदे भारत की सीटिंग वगैरह आप देख लो, ठीक है। और एक तो सामने गेट है, एक पीछे भी गेट है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छे खासा मॉर्निंग व्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब तो ये पेड़ तो यहाँ ज़्यादा होते हैं। अब ये देखो ट्रेन ऐसे टिल्टेड खड़ी है, ऐसे 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 पता लग रही है, बट कैमरे पता नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। सो जी गाइस, अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है जो कि हमारे भैया ने सर्व किया है। तो भाई देखते हैं क्या क्या है इसमें। उपमा और छोले हैं भाई। ये ब्रेड है इसमें यार, वो ना हो क्या बोलते हैं, वेज है। ट्रेन का ये सफ़र भी कितना खूबसूरत होता है ना। कुछ घंटों के लिए अजनबी चेहरे अपने से लगने लगते हैं। खिड़की से बाहर अनजान नज़ारे दिल में बस जाते हैं। ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कुछ भी ठहरता नहीं है, पर जो पल जितने वक्त के लिए साथ है, ज़िंदगी भी इस ट्रेन के सफ़र जैसी ही है। पीछे छूटते नज़ारों का अफसोस मत कीजिए, आगे एक नया और खूबसूरत मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए मेरे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। थोड़ी चीज़ें फैसिनेटिंग है भाई, अच्छी लगती है। तो लगभग 20 आवर्स प्लस हो चुका है अब मतलब ट्रेन से ट्रैवल करने में। एक तो पहले वहाँ से हम लोग बरेली से वीरागम जंक्शन हम लोग आला हजरत से आए एंड उसके बाद अभी हमने फिर बोर्ड करी थी वंदे भारत, जो कि मुझसे पहले ही रुकी थी जहाँ मैं खड़ा था। तो मैं तो गया भाई जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो पता चला छूट। वैसे छूटती नहीं है। मैं एक्चुअली सही बताऊँ, देखो कभी कभी ना ऐसा मतलब फर्स्ट टाइम जब भी जिसका रहता है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा पैनिक करता ही है। और वैसे मेरी आदत नहीं पैनिक करने की, बट फिर मेरे को लगा, बट पता है वंदे भारत में मैं जब आया ना, तो मैंने जब इसको ऐसे ही चूज़ किया था जब मुझे लगा कि भाई इस टाइम पे मतलब वंदे भारत में जाके ना अपने को सारी मतलब एमिनिटीज फैसिलिटीज मिल जाएगी। वीरावल दिखा रहा है 12:25 पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो 12:25 पे दिखा रहा है। और फिर वहाँ से मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता सोमनाथ के लिए। वहाँ से मुझे लग रहा है कि 6 किलोमीटर समथिंग, मतलब 5.9 या 8 किलोमीटर के आसपास है वहाँ से सोमनाथ, ठीक है। जो कि रिक्शा वहाँ से मुझे लग रहा है समथिंग अराउंड 20 से 30 रुपीज़ देता है मैक्सिमम आपको वहाँ तक छोड़ने का। और वहाँ पे अपना होटल करना चाहे होटल कर लो। वहाँ पे सोमनाथ के ट्रस्ट के डॉर्मेट्रीज वगैरह भी मिलते हैं। अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है तो आप डॉर्मेट्रीज ऑप्ट कर सकते हो, है ना। वो सब मैं चीज़ें आपको अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगा, क्योंकि इस ब्लॉग में तो खाली अपना ट्रैवलिंग का ही सीन है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवलिंग कहीं पहले अलग से शूट कर लिया जाए। देन उसके बाद जो भी अपनी चीज़ें हैं, जहाँ भी हम घूमेंगे और कितना वहाँ पे खर्च वगैरह आ रहा है, वो सब भी मेरे को आपको बताना है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवलिंग की ब्लॉग अपना अलग सेट कर लेते हैं। पर ये है कि भाई अपनी को जर्नी में मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे सोमनाथ पहुँचते जा रहे हैं। जितना हमारा डेस्टिनेशन क्लोज आता जा रहा है ना, उतनी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। भाई अपने सोमनाथ घूमने का मौका मिल रहा है और दर्शन करने का मौका मिल रहा है। फिलहाल देखो आज तो नहीं घूम पाएंगे सोमनाथ तो करेंगे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे। एंड जो आज का है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें अगर सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया तो नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी बनेगी। ठीक है, जिस मजाक कर रहा हूँ, पर ठीक है फिर भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड आई फील कि भाई आप सभी को ये व्लॉग पसंद आने वाला है, ठीक है। फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड भाई सही बताऊँ तो बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ मैं सब चीज़ें, है ना। और सोलो ट्रैवलिंग तो सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। इसी ने जो कहा ना सही कहा है। और जैसे मैं बता दूँ आपको, कोई भी बंदा अगर यूपी से आना चाह रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश से डायरेक्टली सोमनाथ अगर जाना है, देखो डायरेक्ट कोई ट्रेन तो नहीं है, क्योंकि मैं भी देखो उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ। मैंने बरेली से जो आला हजरत ट्रेन थी वो बोर्ड की थी, और इसको मैंने वीरागम स्टेशन से मैंने वंदे भारत को बोर्ड किया था। तो देखो यूपी से यहाँ सोमनाथ तक डायरेक्ट ट्रेन से आने का जो रूट है वो यही है कि आप मतलब बरेली से आला हजरत और एक पोरबंदर चलती है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से आप सीधा यहाँ वीरांगम आ जाओ,
विरागम आ जाओ, उसके बाद फिर आप चाहो तो विरागम से वंदे भारत कर लो, या अदरवाइज और भी जो ट्रेन हैं मतलब जो 5 घंटे से ज़्यादा समय लेती हैं वो भी ट्रेन है, तो आप उससे भी आ सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है टोटली, आपको कैसे आना है कैसे जाना है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं फिर जैसे वहाँ पे वेरेवल पहुँच के फिर वहाँ पे अपना होटल आप चेक इन कर सकते हो। होटल में भी जैसे मैंने बताया आपको सोमनाथ में वहाँ पे भी ट्रस्ट वगैरह सोमनाथ के हैं, वो डॉर्मेटरीज वगैरह वो देते हैं। अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है तो अदरवाइज तो होटल्स आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा 1600 2000 वगैरह के आसपास भी। और वीरावल से अगर आपको सोमनाथ के आसपास सोमनाथ तक जाना है तो वहाँ से 20 से 50 रुपये लेते हैं टेम्पो वाले, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहो तो वहाँ पे मतलब मैंने भी यहाँ एक लोकल वाले भैया थे, उनसे बात हुई थी मेरी, मतलब मेरे को पैसेंजर ही हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मतलब वहाँ पे 5 धाम हैं जो आपको मतलब 200 से 250 रुपये के अंदर घुमा देगा। ठीक है, तो कोशिश करना थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके अपना है ना रेट सेट कर लेना, क्योंकि भाई देखो मैक्सिमम लोग जो है अभी भी अंडररेटेड बजट फ्रेंडली ट्रैवल ढूंढते हैं, ट्रिप ढूंढते हैं। बट ये तो मैं अपने मतलब सोचिए, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ट्रैवल कि भाई सोमनाथ मैंने चूज किया और सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को भगवान शंकर के दर्शन मिलेंगे, चंद्र के देव। ठीक है, तो चलते हैं भाई, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दर्शन इन आर सोमनाथ टेम्पल, जो मतलब इतने सालों से जो उसकी हिस्ट्री रही है ना, इट्स डैम गुड, डैम गुड। होगी भाई होगी, बहुत कड़ी बारिश हो गई। कह रहा था मैं कब बारिश हो जाए भाई। सो हाँ जी गाइस, पहुंच चुके हैं, स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। मैं वी मार्ट ही आ गया था भाई सबसे पहले, मैं कहा यार अंडर गारमेंट्स लेने तो पहले ले लें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। ठीक है, और हम सीधा नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं सीधा सोमनाथ मंदिर के पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।